सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य ऐच्छिक हिंदी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत अंतरा भाग 2 पुस्तक का चैप्टर संख्या 2 हम पढ़ रहे थे, पाठ संख्या 2 हम पढ़ रहे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश शिव के बारे में हम बात कर रहे थे। उनकी 2 कविताएं संकलित है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। हमने गीत गाने दो मुझे वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज उनकी दूसरी जो संकलित रचना है सरोज स्मृति, इसका सारांश देखेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का, अनिवार्य हिंदी का, कक्षा 12 का इस पर पूरा करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं हम। सरोज स्मृति, हर वीडियो में जो बात कहता हूं मैं यहाँ भी कह रहा हूं कि आप मुझे शुरू से अंत तक सुने, समझने की कोशिश करें। आपको सारी चीज़ें ध्यान में आएगी। अंत में मैं उसका सारांश ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको उतार भी सकते हैं। लेकिन वीडियो पूरा देखने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी चीज़ें जुड़ेगी, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो सरोज स्मृति हम शुरू करें, उससे पहले निराला के जीवन से जुड़ी हुई हम एक पंक्ति यहां पर लिख देते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ध्यान दीजिए, ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उस जीवन के संघर्ष को और उनकी वेदना को, ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के संघर्ष को और उनकी वेदना को प्रकट करती है। जीवन भर संघर्ष करते ही हमने बार बार पढ़ लिया है। जब निराला जी की उम्र 1935 में 38 वर्ष की थी, जब निराला जी 38 वर्ष के आयु के थे, तब 1935 में जो इनकी पुत्री थी सरोज, इस सरोज की मृत्यु हो जाती है। और उसी सरोज को, जो दिवंगत पुत्री है, उसी सरोज की स्मृतियों को लेकर के ये आपकी रचना लिखी है, सरोज स्मृति। समझ में आ रही बात? ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें कि निराला विपन्न थे, विपन्नता के दौर से वो गुजर रहे थे। निराला स्वाभिमानी थे और जाहिर सी बात है, जब आर्थिक तंगी उनके बनी हुई थी, स्वाभिमानी थे, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते थे, तो जो ये इनकी पुत्री है सरोज, इस सरोज को माँ की मृत्यु के बाद, इसकी सरोज की माँ की मृत्यु हुई, यानी निराला जी की पत्नी की मृत्यु होने के बाद नानी के घर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? नानी के घर। और नानी के घर भेजने के बाद जब ये युवावस्था में पहुंची, युवावस्था में पहुंची तो नानी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब तुम इसके विवाह की तैयारी करो, इसका विवाह जो हम नहीं कर सकते हैं। तब स्वाभिमानी और विपन्न निराला ने
सरोज का विवाह साधारण तरीके से किया। विवाह जो किया वो कैसे किया? साधारण तरीके से किया। साधारण तरीके से विवाह किया और इससे, चूंकि ये कन्नौजी ब्राह्मण थे, पैर पूजने की बहुत सारी इनके रीति रिवाज, जो बारात वगैरह है, ये इस तरह के रीति रिवाज थे। इन्होंने किसी भी रीति रिवाज को नहीं माना, तो समाज इनसे रुष्ट हो गया, समाज इनसे खफा हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री की जब शादी की तो कुछ गिने चुने इनके साहित्यकार मित्र ही उस शादी में शामिल हो पाए, समाज का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ था। और निराला का दुख तब और अपने चरम पर पहुंच जाता है जब विवाह के 1 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद सरोज की मृत्यु हो जाती है। तो ये सरोज स्मृति जो है, यह आपका छायावाद का शोक गीत है। क्या है ये? छायावाद का शोक गीत कहा जाता है। और ये जब सरोज की उम्र 18 वर्ष थी तब उसकी मृत्यु हो गई थी। 18 वर्ष की उम्र में सरोज की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि निराला ने अपने कर्तव्य का निर्वहन, एक पिता का जो निर्वहन है कर्तव्यों का, सरोज के प्रति वो पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाए थे, इसलिए निराला दुखी थे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सरोज जब बीमार थी तो ये उसका इलाज नहीं करवा पाए थे, तो एक अपराध बोध एक पिता के मन में था कि आखिर मैं अपनी पुत्री के प्रति कुछ कर क्यों नहीं पाया। लेकिन एक दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हुए भी यहाँ ये बात की जाती है कि सरोज की उम्र 18 वर्ष थी, 18 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई, और गीता में जो अध्याय हैं वो भी 18 अध्याय हैं। तो जैसे 18 अध्याय पूरे होते हैं, वैसे ही यहाँ सरोज ने भी अपने 18 वर्ष पूरे कर लिए थे और वो मृत्यु को प्राप्त होनी थी, ऐसा भी कुछ विद्वान कहते हैं। तो एक पिता, जो एक पिता है, उन पिता के वात्सल्य व करुण रस की यहाँ जो है अभिव्यक्ति हुई है। एक पिता का जो अपनी पुत्री के प्रति वात्सल्य प्रेम है और उसकी मृत्यु के कारण जो करुणाजनक दुख है, उसका यहाँ जो है वर्णन किया है। सरोज स्मृति, जैसा कि हमने बात कर ली है, 1935 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 1935 में ये काव्य लिखा गया था। में यह काव्य लिखा गया था। और जब यह काव्य 1935 में लिखा गया था तो जो इनके संस्करण है अनामिका, यह अनामिका सेकंड के प्रथम संस्करण 1938 में इसको शामिल किया गया था और प्रकाशित किया गया था। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अनामिका जो फर्स्ट है ये 1922-23 में, 23 ज़्यादा सही है, 1923 के आसपास प्रकाशित हुआ था। तो एक पिता का जो दर्द है वो यहाँ प्रकट हुआ है। छायावाद का शोक गीत हम इसको कह सकते हैं। और इस गीत के माध्यम से निराला के जीवन का संघर्ष भी जो है अपने सामने आता है। सरोज स्मृति जो कविता लिखी गई, ये एक तरह से लंबी कविता है। कौन सी कविता है? लंबी कविता है। और इस लंबी कविता के अंतिम अंश को, लंबी कविता के अंतिम अंश को अपने यहाँ पाठ्य पुस्तक में जो है संकलित किया गया। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि इस लंबी कविता जो सरोज है, इसमें बाल्यावस्था से युवावस्था, या यूं कर लो बाल्यावस्था से मृत्यु तक, जो सरोज के प्रति बाल्यावस्था से युवावस्था, बाल्यावस्था से मृत्यु तक की जो स्मृतियां हैं उसको संजोया गया है। निराला जी ने अपनी पुत्री की तुलना अलग अलग हिसाब से की है। उनको लग रहा है कि
माँ की जल्दी मृत्यु हो जाने से और पिता से दूर होने से, क्योंकि मैंने बताया कि उसका लालन पालन उसकी नानी ने किया, तो माँ और पिता दोनों के प्रेम से वो वंचित रही थी। इसका भी जो है निराला जी को ध्यान था। तो इतनी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैं इसका सारांश यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ, जिसको आप उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लीजिए हम बात कर लेते हैं छायावाद के शोक गीत निराला ने जो अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा, सरोज स्मृति, उसके बारे में हम मुख्य बात कर लेते हैं। काफ़ी तथ्य मैंने आपको बता दिए, लेकिन लिखित रूप में मैंने उनको यहाँ लिख दिया है। सरोज स्मृति कविता निराला ने अपनी दिवंगत पुत्री सरोज पर लिखी है। निराला जी ने इस कविता में अपनी पुत्री की बाल्यकाल से मृत्यु तक की स्मृतियों को संजोया है। यादें हैं, बाल्यकाल से मृत्यु तक की यादें हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया, फिर बता रहा हूं कि निराला आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। निराला स्वाभिमानी जो है स्वभाव के धनी थे, इसलिए अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बाल्यकाल से ही इस सरोज को कहाँ छोड़ दिया? उसकी नानी के घर। और जब नानी ने कहा कि भाई अब ये बड़ी हो गई है, जो युवावस्था में प्रवेश कर गई है, अब इसके विवाह की जिम्मेदारी तुम खुद निभाओ, तो और मृत्यु तक की, ये मृत्यु मैंने बता दी है आपको 1935 ईस्वी में सरोज की मृत्यु हुई थी। तब उसकी उम्र 18 वर्ष थी और सरोज की मृत्यु ने निराला जी को अंदर तक तोड़ के रख दिया। दर्द वेदना से वो भर गए, उसी का यहाँ जो वर्णन है। सरोज स्मृति लंबी कविता है जिसका अंतिम अंश पाठ्यपुस्तक में संकलित किया गया है। बिल्कुल बहुत लंबी कविता है जिसमें सरोज के जन्म से लेकर के सरोज की मृत्यु तक की सारी घटनाएं, उनकी स्मृतियां, उनकी यादें वहाँ वर्णित है। अपनी पाठ्यपुस्तक में केवल अंतिम अंश लिया गया है। पुत्री की मृत्यु होने पर एक पिता के दर्द, विलाप, जब एक, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दें कि निराला ने अपने जीवन काल में बहुत सारी मृत्यु देखी। उस वक्त महामारी का दौर आया था जिसमें उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था, अपनी पत्नी को भी खो दिया था। जब महामारी आई थी तब अपनी पत्नी को भी उसने खो दिया था और अपने पिता को भी खो दिया था। निराला की माँ जो है वो उनकी 2.5-3 वर्ष की उम्र में चल बसी थी, इसलिए वापस इसको सही कर लें। और अपने निकट के जितने भी रिश्तेदार थे उस महामारी में चल बसे थे, तो निराला जी बड़े व्यथित थे, दुखी थे। और इसलिए सरोज की मृत्यु पर लगभग यूं मान लो कि उसका पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, अब कोई बच्चा ही नहीं है। तो दर्द और विलाप का वर्णन इस कविता में, करुणा भाव की प्रधानता के साथ इस कविता में वात्सल्य और करुण रस का अद्भुत सामंजस्य है। एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य रस, उसका यहाँ जो वर्णन है, और उसकी मृत्यु से जो उत्पन्न होने वाला करुणाजनक दुख जो है उसका भी यहाँ वर्णन है। दोनों का सामंजस्य यहाँ जो है किया गया है। सरोज स्मृति छायावाद का शोक गीत माना जाता है। जब जब भी हिंदी साहित्य में शोक गीतों का नाम लिया जाएगा, सरोज स्मृति का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। और बहुत ही प्रसिद्ध ये जो है शोक गीत है। ये अपने ढंग की पहली कविता है जिसमें निराला की वेदना और जीवन संघर्ष भी व्यंजित होता है। जब आप पूरी कविता को पढ़ेंगे, हालांकि अपने अंतिम अंश ही यहाँ संकलित कर रखा है, लेकिन जब आप पूरी कविता को पढ़ेंगे तब आप ये जान पाएंगे कि निराला की वेदना और पीड़ा के साथ साथ निराला के जीवन का संघर्ष भी इसमें वर्णित है। निराला ने अपने जीवन में जो जो भी संघर्ष, जिन जिन परिस्थितियों का सामना किया, सबका वर्णन इसमें है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता, अभागा पिता, और अभागा इसलिए कहा कि वो अपनी पुत्री के लिए कुछ कर नहीं पाया क्योंकि विपन्न था, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे निराला जी, इसलिए एक अभागे पिता के रूप में उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया। उनका संघर्ष है। समाज से पिता के संबंध ठीक नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बताया, कन्नौजी ब्राह्मण थे और ज़्यादा ये परंपराओं पे विश्वास नहीं करते थे, आर्थिक तंगी से अलग गुजर रहे थे। तो जब भी इन्होंने अपनी पुत्री सरोज का विवाह किया तो वहाँ बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से उसका विवाह कर दिया। समाज वालों ने
एक ने भी भाग नहीं लिया। कुछ गिने चुने इनके जो साहित्यकार मित्र थे उन्होंने भाग लिया। आसपास के गली मोहल्ले के जो पड़ोसी थे उन्होंने जो है सरोज का विवाह करवाया। तो समाज से ये आक्रोशित है, गुस्सा है समाज के प्रति इनके मन में, और अपनी पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। निराला जी चाहते थे कि वो अपनी पुत्री के प्रति बहुत कुछ कर पाए, एक माँ और पिता का प्रेम उसको दे पाए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए थे। नानी के यहाँ उसकी जो है परवरिश हुई और शादी के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। निराला जी चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री के लिए बहुत कुछ करूं, लेकिन वो समय, वो अवसर मिल नहीं पाया, इसलिए अकर्मण्यता बोध उनके मन में है। और एक अकर्मण्यता बोध ये भी है कि कहा जाता है कि जब सरोज बीमार हुई थी तो उसकी इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं ये दर्द भी उनको कचोट रहा था कि आखिर मेरे कारण ही सरोज की मृत्यु हुई है। निराला ने करुणाजनक भावों के साथ साथ समाज के प्रति आक्रोश भी प्रकट किया। ये बात हमने कर ली, क्योंकि समाज ने साथ नहीं दिया। और समाज, आप कहीं भी चले जाइए, समाज की सब जगह यही स्थिति है। आपके पास अगर पैसे हैं तो समाज आपके साथ है, अगर आप विपन्न हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपको मदद की जरूरत है, हो सकता है समाज का कोई बंधु बांधव आगे नहीं आए, अपवाद स्वरूप कहीं हो सकता है। इस कविता में विराग के भावों के बीच नीति, श्रृंगार और हास्य व्यंग्य वाले प्रसंगों को भी पिरोया गया। साथ साथ जो नीति की बातें भी है, श्रृंगार की बातें भी है और हास्य व्यंग्य की जो प्रसंग है उनको भी इसमें पिरोया गया। ठीक है। और इस प्रकार निराला जी ने अपने मन का दर्द, अपनी पुत्री के मृत्यु से उत्पन्न वेदना को इस सरोज स्मृति के माध्यम से प्रकट किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अब तक नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम आपको करवाया जा रहा है, एक चेन सिस्टम से करवाया जा रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से करवाया जा रहा है। यदि आप बीच में से ज्वाइन करते हैं तो आप पूरे उस चेन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अगले वीडियो में हम जो है सरोज स्मृति की व्याख्या के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।